ज़िंदगी की तीन सबसे बेसिक ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान। मकान जहाँ हम सबसे सेफ़ और प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। हमारा घर क्या वाकई इतना सेफ़ और प्रोटेक्टेड है? ये अगर पूरी तरह से सेफ़ है तो एक सच्चाई ये भी है कि हमारे देश में लाखों एक्सीडेंट्स घर में होने की वजह से लोगों की हर साल जानें जाती हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही है, सेफ्टी एट होम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके मोबाइल में रेगुलर मिले। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल मैंने 8 हजार्ड्स का कहने का मतलब है डेंजर, खतरा, ठीक है। 8 हजार्ड्स को मैंने यहाँ लिस्ट आउट किया है। सबसे पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, उसके बाद सेकंड में पोटेंशियल हजार्ड्स मीन्स क्या खतरा है, उस खतरा का क्या नाम है। थर्ड कॉलम में हम लोग जानेंगे सोर्स कि वो जो खतरा है उसके सोर्स क्या हैं। फोर्थ कॉलम में हम लोग जानेंगे इम्पैक्ट मीन्स उसका असर क्या है, क्या क्या कर सकता है वो। और फिफ्थ कॉलम में हम लोग जानेंगे कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, कैसे उस खतरों से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये हर लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हज़ार्ड जो है वो फायर एंड एक्सप्लोजन। फायर एंड एक्सप्लोजन, किसी भी चीज़ में आग लगना और उसका फट जाना, ठीक है। तो सोर्स, इसके सोर्स क्या क्या हैं? किचन, सेकंड एलपीजी, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, शॉर्ट सर्किट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहाँ होते हैं दोस्तों? जैसे कि हमारे घर में हम लोग व्हीकल यूज़ करते हैं तो उसमें डीजल पेट्रोल्स रहते हैं। एंड लास्ट बैड हाउसकीपिंग, ठीक है। तो ये सारे सोर्स हैं किसके? फायर एंड एक्सप्लोजन के। अब इससे क्या क्या हो सकता है? बर्न इंजरी हो सकता है, सीरियस इंजरी हो सकता है, हाउस बर्निंग हो सकता है, आपका घर जल सकता है, या फैटेलिटी हो सकता है। फैटेलिटी मीन्स किसी की जान जाना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ आपके साथ हो जाए। इम्पैक्ट कहने का मतलब है कि इसमें से कोई भी एक चीज़ हो सकता है। या तो बर्न इंजरी हो सकता है, आपका हाथ पैर या बॉडी का कोई पार्ट जल सकता है। कोई सीरियस इंजरी हो सकता है। सीरियस इंजरी कहने का मतलब फ्रैक्चर हो सकता है, पैर में मोच आ सकता है अगर आप हाइट से कूद रहे हो भागने के चक्कर में। घर जल सकता है पूरा, या आपकी मौत हो सकती है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एक चीज़ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं कि जब हम लोग सेफ्टी की बात करते हैं तो हम लोग एकदम एक्सट्रीम पोजीशन को कंसिडर करते हैं, ठीक है। जो एक्सट्रीम हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? आपका घर गिर सकता है, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है? फैटेलिटी हो सकती है, किसी की मौत हो सकती है। जब हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो हम उस चीज़ को और सेफ रखने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आई होप आप मेरे पॉइंट्स को समझ पा रहे हो। सो प्रिवेंटिव मेजर्स, तो यहाँ पे मैंने जो भी पॉइंट्स लिखा है वो सारा एकदम एक्सट्रीम पॉइंट में लिखा है। हो सकता है कि आपके घर में आग लगे और कुछ ना हो, ठीक है, इट मे पॉसिबल। सो आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर्स एंड वाटर स्प्रिंकलर्स इन होम, कीप इमरजेंसी नंबर सेव्ड एंड डिस्प्लेड। जो भी इमरजेंसी नंबर है उसको क्या करें? अपने मोबाइल में सेव रखें और घर में किसी बोर्ड में उसे लिख कर डिस्प्ले कर दें। डो नॉट यूज़ वाटर इन ऑयल फायर। अगर किसी तरह का ऑयल में फायर लगा है, ठीक है, वो किचन का कोई ऑयल हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, किसी भी तरह का अगर ऑयली प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और उसमें आग लगा है तो उसमें क्या करना है? वाटर को यूज़ नहीं करना। वाटर यूज़ करने से क्या होता है? वो आग और फैल जाता है, ठीक है। सो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ कर सकते हैं? अगर आपको ये जानना है तो फायर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें फायर के टाइप्स और कौन से आग के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए वो इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताया गया है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर फायर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेवर लीव किचन फायर अनअटेंडेड। किचन में जब हम लोग फायर लगाते हैं उसे कभी भी यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए, ठीक है। यूज़ टेस्टेड एंड सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, स्मोक एट डिजिग्नेटेड प्लेस। अगर आपके घर में कोई स्मोकिंग करता है तो उसे डेजिग्नेटेड प्लेस पर ही स्मोकिंग करना चाहिए। नेवर लीव कैंडल और इंसेंस स्टिक्स बर्निंग ओवरनाइट। जो कैंडल है, दिया है या फिर अगरबत्ती है, इसे रात भर जलने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ये एक कारण बन सकता है आपके। सेकंड पॉइंट पर हम लोग आते हैं। इसका पोटेंशियल हजार्ड है इलेक्ट्रिक्यूशन और शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिक्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रिक शॉक लगना। सो इसके सोर्स क्या हो सकते हैं? लाइव करंट, ओवरलोड, मिसयूज ऑफ इक्विपमेंट्स,
ठीक है। इम्पैक्ट क्या हो सकता है? फायर हो सकता है, बर्न इंजरी हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, सीरियस इंजरी हो सकता है और फैटेलिटी हो सकता है। ठीक है, ये सब इम्पैक्ट है। अब हम इसे कैसे बच सकते हैं? डो नॉट टच इलेक्ट्रिकल पैनल और इक्विपमेंट। किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल या इक्विपमेंट को नंगे हाथ से ना छुए या गीले हाथ से ना छुए। डो नॉट ओवरलोड द सॉकेट्स। कोई भी सॉकेट अगर है 3 पिन है तो उसे ओवरलोड ना करें, एक ही सॉकेट में 3-4 इक्विपमेंट ना लगाएं। इंस्टॉल ELCB और MCB फॉर ऑटो कट्स। MCB और ELCB है जो कि ऑटो कट्स करते हैं आपके घर में, आपके घर के पावर को, उसे यूज़ करें। यूज़ डेंजर साइन। जहाँ भी इलेक्ट्रिकल पैनल है, कोई सॉकेट ओपन है, कोई वायर नेकेड है, तो वहाँ पर डेंजर का साइन यूज़ करें। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आते हैं, स्लिप ट्रिप फॉल। स्लिप का मतलब फिसलना, ट्रिप का मतलब ठोकर लगना और फॉल का मतलब होता है गिरना। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में STF भी कहते हैं। सो इसके सोर्स क्या है? वेट सरफेस, गीला सतह। दूसरा स्लिपरी सरफेस, अगर किसी सतह कोई ऐसा जगह है जो पूरा स्लिपरी हो गया है ऑयल के गिरने से या रेगुलर वाटर के गिरने से, वाटर सीपेज भी होता है। एक्सेस ब्लॉक, अगर किसी पाथवे पे कुछ सामान रखा हुआ है जिससे एक्सेस ब्लॉक हो रहा हो। अनसेफ डोर्स एंड स्टेयर केस एट्सेट्रा, ये सब सोर्स हो सकते हैं। इसके इम्पैक्ट क्या है? फर्स्ट एड हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है और फैटेलिटी हो सकता है। स्प्रेन मीन्स पैर में मोच आना। सो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं घर में? कीप फ्लोर ड्राई ऑलवेज। जो घर का सतह है उसे हमें क्या करना है? हर समय ड्राई रखना है, सूखा रखना है। कीप प्रॉपर इल्यूमिनेशन एट स्टेयरकेस एंड पाथवे। जो भी आपका सीढ़ी है और चलने वाला रास्ता है उस पर जो लाइट है वो सफिशिएंट होना चाहिए। यूज़ इवन सरफेस फॉर वॉकिंग। घर में चलने के लिए जो भी सरफेस है वो इवन होना चाहिए, मीन्स बराबर होना चाहिए। यूज़ रबर मैट इन बाथरूम एंड आउटसाइड ऑफ द बाथरूम। अपने घर के बाथरूम में रबर मैट यूज़ कर सकते हैं जहाँ बाथिंग करते हैं, और बाथरूम के जस्ट बाहर भी आपको मैट यूज़ करना चाहिए किसी भी तरह के स्लिप होने से या फॉल होने से। घर में अधिकतर लोग स्लिप के वजह से गिर जाते हैं और वो छोटा सा जो रीज़न है स्लिप करना या फॉल करना, वो बाद में फिर बहुत बड़ा कारण बन जाता है। कई लोगों की इसके वजह से जानें भी चली जाती है। सो ये एक लीडिंग काउज है किसी भी घर के सेफ्टी के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फैटेलिटी होती है और लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं। सो इससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो हम लोगों ने देखा। लास्ट इसमें क्या है? कीप ऑल वायर्स, कोड्स एंड मटेरियल्स इन सेफ मैनर, डो नॉट ब्लॉक पाथवे। जो भी तारे हैं, कोड्स हैं एंड मटेरियल्स हैं, उसे क्या करना है? पाथवे पे नहीं रखना है जिससे पाथवे ब्लॉक हो जाए। ठीक है, पाथवे को हमेशा खाली रखना है ताकि आने जाने का जगह रहे, कोई भी स्लिप ना करे, ट्रिप ना करे और फॉल ना करे। सो फोर्थ, मटेरियल फॉल। मटेरियल फॉल मीन्स किसी भी सामान का गिरना, हो सकता है वो नीचे गिरे या आपके बॉडी पे गिरे। सो ये क्यों होता है? इम्प्रॉपर मटेरियल स्टैकिंग। जो मटेरियल हम लोग रखते हैं वो क्या होता है कि सही तरीके से नहीं रखते हैं, इस वजह से वो फॉल हो जाता है। और दूसरा बड़ा कारण है बैड हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग अगर हम अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो मटेरियल फॉल हो जाता है। और इसका असर क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट एड हो सकता है आपको, सीरियस इंजरी हो सकता है। सीरियस इंजरी कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोई भारी भरकम सामान आपके सर पे गिर गया तो सीरियस इंजरी हो सकता है। फ्रैक्चर हो सकता है, फैटेलिटी तक हो सकती है। ठीक है, कोई लोहा का सामान अगर सर पे गिर गया तो फैटेलिटी तक हो सकती है। सो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज़ 5S। 5S एक जापानीज़ मेथड है जिसके द्वारा हम लोग अपने घर के सामानों को सजाते हैं। ठीक है, इस 5S का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस वीडियो को चेकआउट करें, बहुत ही अच्छा वीडियो है। 5S मेथड है घर को सजाने का, आप इसे ज़रूर फॉलो करें अपने घर में, बहुत ही अच्छा लगेगा घर को अगर आप 5S के फॉर्मूले से सजाते हैं। सो यूज़ 5S टू कीप मटेरियल इन सेफ मैनर। यूज़ सेफ गार्ड्स और साइड बैरिकेटिंग एट रेक्स। जो रेक है आपके घर में जहाँ आप सामान रखते हैं वहाँ पे एक साइड बैरिकेटिंग करें ताकि कोई मटेरियल गिरे नहीं, वहाँ कोई सेफ गार्ड है तो उसका भी यूज़ करें। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5th पॉइंट में आते हैं, फॉल फ्रॉम हाइट। ऊंचाई से गिरना। इसका क्या क्या सोर्स हो सकता है? हाई बिल्डिंग्स। अगर आप बिल्डिंग्स में रहते हैं तो ये हजार्ड है, वहाँ पे ये बहुत बड़ा खतरा है। एब्सेंस ऑफ बैरिकेशन, अगर बैरिकेशन नहीं है या साइड वॉल नहीं है तो भी आप हाइट से गिर सकते हैं। सो इससे क्या हो सकता है? फर्स्ट एड हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है और फैटेलिटी हो सकती है। सो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज साइड वॉल और सेफ गार्ड्स एट रूफ एरिया। जो आपका छत है, बालकोनी है, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? सेफ गार्ड यूज़ करना चाहिए, साइड वॉल यूज़ करना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा, बुजुर्ग या कोई खेलते हुए ना गिरे। कीप डोर क्लोज्ड और लॉक्ड वाइल प्लेइंग। अगर बच्चे खेल रहे हैं तो
जो घर का दरवाज़ा है उसे लॉक रखें या क्लोज़ रखें। यूज़ टो गार्ड, जो टो गार्ड है उसे यूज़ कर सकते हैं आप अपने बालकोनी में। अगर मान लीजिए कोई फैब्रिकेशन वगैरह का काम है तो वहाँ पर नीचे में टो गार्ड लगाएं, जिससे कोई भी सामान नीचे ना गिरे या बच्चे नीचे ना गिरे। सो यूज़ स्टेयरकेस एंड लैडर इन सेफ मैनर। अगर आप लैडर या स्टेयरकेस यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा अच्छे तरीके से यूज़ करें। ऊपर चढ़ते हुए हैंडल्स का यूज़ करें, नीचे उतरते हुए भी हैंडल्स का यूज़ करें। लैडर या स्टेयरकेस पे मोबाइल का यूज़ ना करें। नेक्स्ट, सिक्स्थ, पॉइजनिंग। पॉइजनिंग बहुत ही मेजर काउज है किसी भी घर के लिए। ऐसा क्यों होता है, उसके सोर्स क्या क्या है? मेडिसिन्स, फ्लोर और टॉयलेट क्लीनर्स, मॉस्किटो रिपेलेंट, कॉस्मेटिक आइटम्स। ठीक है, क्या क्या हो सकती हैं? दवाइयाँ हो सकती है, टॉयलेट क्लीनर्स, फ्लोर क्लीनर्स, जो हम लोग टॉयलेट क्लीन करने के लिए जो लिक्विड्स यूज़ करते हैं वो कारण हो सकते हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छरों को भगाने के लिए जो हम लोग दवा यूज़ करते हैं वो टॉक्सिक होता है। और कॉस्मेटिक आइटम्स कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। सो इससे क्या क्या हो सकता है? इलनेस हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है और फैटेलिटी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कीप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, पेंट्स, पेस्टिसाइड्स, मेडिसिन्स लॉक्ड इनसाइड कैबिनेट्स। जो भी ये सब चीज़ें हैं उसे कैबिनेट के अंदर लॉक रखें, जिससे हर लोगों के वहाँ पहुँच ना हो, खास करके आपके घर के बच्चों की। अगर घर में बच्चे ज़्यादा हैं तो हाइट पे सामान रखें। मॉनिटर चिल्ड्रेन रेगुलरली, लेबल ऑल अनमार्क्ड कंटेनर्स। अगर आपके घर में कंटेनर्स हैं तो उस पर मार्किंग करें। क्यों? क्योंकि कई बार हम लोग कंटेनर्स में कुछ हजार्डस मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे कई बार हम लोग पेट्रोल, डीजल वगैरह भी यूज़ करते हैं किसी कंटेनर में और उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो कई लोग जिसे नहीं पता होता है वो क्या करते हैं, उसमें पानी भर के फिर उसको पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक पॉइजनिंग का रीज़न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी कंटेनर्स है अगर अनमार्क्ड है, वो उस पर कोई लेबल नहीं लगाया गया है, तो आप उसे लेबल लगा दें ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति पहचान पाए कि यह किस चीज़ का कंटेनर है। सो सेवन्थ, चोकिंग, लैक ऑफ केयर। चोकिंग मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं कि गला में कुछ फंसना। जो हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो देखा होगा आपने कई बार चोकिंग हो जाता है, तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये अधिकतर बच्चों के साथ होता है और बुज़ुर्गों के साथ होता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? लैक ऑफ केयर, सिप ऑफ फूड। सिप ऑफ फूड कैसे होता है? कई बार हम लोग बड़े फूड को निगलना चाहते हैं तो वो चोक हो जाता है। ठीक है, स्पीड ईटिंग, जब हम लोग वोल्फिंग डाउन जिसे कहते हैं, अगर हम लोग स्पीड में खाना खाते हैं तो चोकिंग हो जाता है। ठीक है, कई बार ब्रेड हुआ या केक हुआ या पेस्ट्री हुआ, ये सब अगर हम लोग स्पीड में खाते हैं तो देखा होगा आपने चोकिंग हो जाती है गले में। सो हमें क्या करना चाहिए ये हम लोग आगे देखेंगे। सो इससे क्या क्या हो सकता है? इलनेस हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है। अगर चोकिंग हुआ तो जो इंसान है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा या फैटेलिटी तक हो सकती है अगर सही समय पर उसे ट्रीटमेंट ना मिला। सो इससे बचने के लिए क्या करें? ऑलवेज वॉच चिल्ड्रन। जो भी आपके घर में बच्चे हैं उस पर हमेशा नज़र रखें। नो चोकिंग फर्स्ट एड। चोकिंग के कुछ फर्स्ट एड्स होते हैं, आप उसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वो आप सीख के रखें पहले से, आपको बहुत हेल्प करेगा। ईट स्लोली। कभी भी खाना खाने की बात हो तो बहुत ही आराम से खाना खाएं। कीप अ ग्लास ऑफ वाटर वाइल ईटिंग। अगर आप खाना खा रहे हैं तो अपने पास एक गिलास पानी ज़रूर रखें ताकि चोकिंग के स्थिति में आप उस पानी का यूज़ कर सकें। सो लास्ट हजार्ड है इस टेबल में, गैस हजार्ड एंड सफोकेशन। सो गैस हजार्ड के सोर्स क्या क्या हैं? स्मोक, वर्शिप मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं हमारे पूजन सामग्री में, पूजा जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे अगरबत्ती हो गया, हवन हो गया, दिया हो गया, जिसकी वजह से स्मोक निकलता है। ठीक है, एलपीजी, गैसोलीन, ये सब आइटम्स सोर्स हैं सफोकेशन और गैस हजार्ड के। अब इससे क्या क्या हो सकता है? इलनेस हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है या फैटेलिटी हो सकती है। तो चलिए इसको उपाय जान लेते हैं। कीप गैस और स्मोक डिटेक्टर्स एट होम। स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं उसे आप अपने घर में रख सकते हैं। कुकिंग स्टोव जो है उसे एनुअली एक बार ज़रूर चेक कराएं। कीप ट्रैश बैग्स। जो ट्रैश बैग है, प्लास्टिक वगैरह है, पॉलीथीन जिसे कहते हैं, उससे हमेशा बच्चों से दूर रखें। कई बार क्या होता है बच्चे उससे खेलने लगते हैं और अपने मुंह में उसे डाल लेते हैं, जिससे क्या होता है? सफोकेशन होता है बच्चे को, और अगर इसे हम सही टाइम पे ना देखें तो बहुत ही सीरियस इंजरी हो सकता है। सो कीप मेडिसिन्स और पेस्टिसाइड्स इन सेफ कैबिनेट्स। कीप एलपीजी सिलेंडर इन ओपन एरिया। जो एलपीजी सिलेंडर है उसे किचन के बहुत ही कोने में नहीं रखना चाहिए, उसे ऐसे खुले जगह पे रखना चाहिए ताकि अगर कुछ गैस लीकेज भी हो तो वो विंडो या एग्जॉस्ट फैन के द्वारा तुरंत बाहर निकल जाए। ठीक है, वो पूरे घर में ना फैले। अगर आप उसे कोने में रखेंगे तो वहाँ गैस पूरा फैलेगा और घर में आग लगने की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो
टोटल हम लोगों ने यहाँ पे 8 पॉइंट्स में 13 हज़ार्ड्स को देखा। 8 पॉइंट्स में हमने टोटल 8 पॉइंट में 13 पॉइंट्स को देखा। अब हम लोग लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। फर्स्ट, लर्न सम फर्स्ट एड स्किल्स। फर्स्ट एड स्किल्स आप कहाँ से सीख सकते हैं? ऑनलाइन। सेकंड, कीप एमरजेंसी डोर मार्क्ड। अपने घर में एक एमरजेंसी डोर जरूर रखें और उसे मार्क कर दे, लिख दें एमरजेंसी डोर। थर्ड, मेक एन एमरजेंसी असेंबली पॉइंट। अगर आप किसी बिल्डिंग वगैरह में रहते हैं तो एक असेंबली पॉइंट बनाएं। अगर घर में आपकी आग लगे या कुछ अनवांटेड चीज़ हो तब आप उस समय किसी भी असेंबली पॉइंट पे जमा हो पाए, ठीक है, जो कि बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, प्लान मॉक ड्रिल और फायर। प्लान मॉक ड्रिल फॉर फायर और इमरजेंसी सिचुएशन। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए या फायर से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल करें। जिससे मॉक ड्रिल क्या होता है कि हम एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसे क्या करना चाहिए और कैसे हमें फायर या इमरजेंसी की सिचुएशन में एक दूसरे को हेल्प करके उसे ओवरकम करना चाहिए। ओके, सो मेक एन एमरजेंसी प्लान फॉर योर स्वीट होम। अपने स्वीट होम के लिए एक इमरजेंसी प्लान बनाएं कि कैसे क्या करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये प्लान में लिखा होना चाहिए। आप लोग आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। फॉलो बेसिक सेफ्टी रूल्स टू कीप योर होम सेफ। कुछ सेफ्टी रूल्स हर घर में होने चाहिए जिसे फॉलो करके हम अपने घर को सेफ़ रख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो जैसे लैपटॉप अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो उसे बेड पे डायरेक्ट ना रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक जब हम लैपटॉप को यूज़ करते हैं तो वो नीचे से हीट हो जाता है और बेड में आग वगैरह लग जाती है। सो उसके नीचे हम लोग किसी भी तरह का रबर मैट या कोई बुक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, कीप वाटर इन बकेट्स एंड सैंड बैग टू स्टॉप द फायर। अपने घर में कुछ बाल्टियों में पानी रखें, 2-3 बाल्टी, और कुछ बालू भरे बैग्स को रखें। ये कब काम आएगा? अगर आपके घर में कोई छोटे मोटे आग लगे तो ये पानी और सैंड बैग उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, कीप फर्स्ट एड बॉक्स विथ ऑल रिक्वायर्ड मेडिसिन्स रेडिली अवेलेबल ऑलवेज। अपने घर में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स रखें और उसमें जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन है उसे हमेशा रखें और आप रेगुलरली उसे चेक भी करते रहें कि कोई दवा एक्सपायर तो नहीं कर गया हो। नेक्स्ट, कीप फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर, फ्लैशलाइट, विसिल एट्सेट्रा फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए फ्लैशलाइट, विसिल, फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड बॉक्स अपने घर में ज़रूर रखें। और लास्ट, डिस्प्ले इमरजेंसी नंबर लाइक फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, डॉक्टर, पुलिस एट्सेट्रा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। इस तरह की वीडियो अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी रिक्वेस्ट किया था ऐसे वीडियो को अपलोड करने के लिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना और मुझे लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे नहीं होने की वजह से बहुत ही कम अवेयरनेस है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया, हमारे देश में लाखों मौतें केवल घर में होती हैं और वो सारे इंसिडेंट घर में हमारे अनजाने में हो जाती है, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए हमें जो घर में सेफ्टी के रूल्स हैं उसे फॉलो करना चाहिए। सो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ने के लिए सेफ्टी स्किल पेज को सर्च करें और उसे फॉलो करें ताकि आप रेगुलर अपडेट रहें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सुरक्षा, जय हिंद।